होली, रंगों का त्योहार। देश भर में रंगों के त्योहार होली की तैयारी जोरों पर है। हर साल फागुन माह में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है और होलिका दहन के अगले दिन गुलाल के साथ होली खेली जाती है। हिंदू धर्म में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका की आग में लोग जौ की बाल और शरीर पर लगाए उपटन को डालते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन से आसपास की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। सिर्फ होलिका ही नहीं, बल्कि होलिका दहन की राख को भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी राख से जुड़े कुछ उपाय करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। वैसे तो होली रंगों का त्योहार है। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से मनाता है। कोई रंगों से होली खेलता है तो कोई केवल गुलाल से, तो कोई सिर्फ फूलों से ही होली खेलता है। लेकिन आज हम एक ऐसी होली के बारे में बात करेंगे जिसे शमशान की राख से खेला जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में अघोरी संप्रदाय इसे वर्षों से अपने खास अंदाज में बनारस की सड़कों पर बड़ी धूमधाम से मनाता है। भगवान भोलेनाथ की इस बारात का उत्सव देखते ही बनता है। जानते हैं आज इसी के बारे में। गले में नरमुंड की माला और सांप, हवा में भस्म उड़ाते निकालते हैं शिव की बारात। यहाँ सड़कें शमशान की राख से पटी हैं। जिधर नजर जा रही है, कोई चेहरे पर राख मल रहा है तो कोई चिता की भस्म से नहाया हुआ है। कोई इंसान की खोपड़ी की माला गले में पहने हुए मुंह में सांप दबाए नृत्य कर रहा है, तो कोई जानवरों की खाल पहनकर डमरू बजा रहा है। एक तरफ चिताएं जल रही हैं, दूसरी तरफ लोग उसकी राख से होली खेल रहे हैं, यानी खुशी और गम दोनों साथ साथ। आम इंसान जो चिता की राख से दूर भागता है, आज वो इसे प्रसाद मानकर एक चुटकी राख के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। ये नज़ारा है बनारस की मसान होली का। मान्यता यह है कि चिता की राख से होली खेलने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। काशी में होली से 4-5 दिन पहले ही मसान होली की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए ना सिर्फ देश भर से बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी यहाँ मसान होली खेलने आते हैं। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास एक भी होटल या गेस्ट हाउस खाली नहीं मिलता। रास्ते में जगह जगह अघोरी बाबा करतब दिखा रहे हैं। कोई हाथ में नाग लेकर घूम रहा है तो कोई आग से खेल रहा है। चिता की भस्म हवा में इस तरह घुली है कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर दिन रात सब जलते रहते हैं। यहाँ के मुख्य आयोजक पवन कुमार चौधरी कहते हैं कि वो डोम राजा कालूराम के वंशज हैं। मसान होली को लेकर पवन चौधरी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। राजा हरिश्चंद्र हमारे बाबा कालूराम डोम के हाथों इसी जगह पर बिके थे। उनकी पत्नी भी कालूराम डोम के यहाँ काम करने लगी थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी कर चुकाने को कहा, तो तारा ने अपनी साड़ी फाड़ कर चुकाया। उस दिन एकादशी थी। राजा की इस सत्यवादिता को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि राजा, तुम अपनी तपस्या में सफल हुए, तुम अमर रहोगे और यह दुनिया तुम्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान विष्णु के पादुका निशान आज भी हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद हैं। इसी स्थान से मसान होली की शुरुआत की जाती है। एक मान्यता यह भी है, एकादशी के दिन शिव जी माता पार्वती का गौना कराकर लाए थे। इसके बाद उन्होंने काशी में अपने गणों के साथ रंग गुलाल की होली खेली, लेकिन वो शमशान में बसने वाले भूत प्रेत, पिशाच, किन्नर और अन्य जीवों, जंतुओं आदि के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद महादेव ने शमशान में बसने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेली थी। तभी से यहाँ मसान होली खेली जाती है।
हरिश्चंद्र घाट पर शिव जी का एक मंदिर है, इसे मसान मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ सुबह से ही उत्सव का माहौल रहता है। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, फल, फूल, माला, धतूरा, गांजा, भस्म चढ़ाई जाती है। 5 पुजारी रुद्र अभिषेक करते हैं। इसके बाद बाबा को धोती और मुकुट पहनाया जाता है। साल में एक ही दिन बाबा को मसान मुकुट पहनाते हैं। इसके लिए एक रथ भी सजाया जाता है। उस पर एक लड़के को शिव और एक लड़की को पार्वती बनाकर बिठाया जाता है। फिर चिता के सामने उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद झांकी निकलती है। झांकी में कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू लिए ओगणों को देखते ही बनता है। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। सिर पर मुकुट, हाथ में त्रिशूल, कटार, मुंह पर काला रंग, लाल रंग, बाहर लटकती जीभ, मानो साक्षात काली यहाँ उतर आई है। डीजे पर भक्ति गाने बज रहे हैं। होली खेलने मसान में, काशी में खेले घाट में, खेले खेले ओघड़ मसान में। यह झांकी यहाँ से करीब 700 मीटर दूर अघोराचार्य किनारा राम के आश्रम जाती है। फिर आश्रम से बाबा भोलेनाथ की बारात निकलती है। बारात में भीड़ ऐसी होती है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। अघोरी और तांत्रिक तो इसमें शामिल होते ही हैं। आम लोग भी इसमें शामिल होने से पीछे नहीं रहते। आज रंग भरी एकादशी है। हजारों लोग अघोरियों को देखने आए हैं। लोगों का मानना है कि ऐसे बाबा साल में एक बार ही दिखाई देते हैं, इसलिए इनका दर्शन करना सौभाग्य की बात है। मीडिया और यूट्यूबर्स का भी यहाँ हुजूम उमड़ता है। हर कोई ऐसे अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। दोपहर बाद करीब 2 बजे झांकी अघोरपीठ आश्रम पहुंचती है। इसके बाद सभी अघोरी बाबा डोम राजा उसी जगह पहुंचते हैं जहां भगवान विष्णु राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए थे। यहाँ एक मंच बना हुआ होता है। सभी मंच पर पहुंचते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाई गई चिता की भस्म मंगाई जाती है। अघोरी बाबा एक दूसरे पर चिता की राख उंडेलने लगते हैं। इसके बाद बाकी लोग भी एक दूसरे पर भस्म लगाते हैं और होली खेलते हैं। लोग कहते हैं अघोराचार्य किनारा राम कालू राम डोम के शिष्य थे। उन्होंने इसी हरिश्चंद्र घाट पर शिव की साधना की थी और सिद्धियां हासिल की थी। इसी वजह से शिव और पार्वती की यह मसान होली मनाई जाती है और पालकी यहाँ लाई जाती है। यहाँ अघोर पीठ की स्थापना की गई है और अघोर पंथ के लोग किनारा राम को शिव के रूप में भी पूजते हैं। हर दिन अघोर पीठ से एक व्यक्ति हरिश्चंद्र घाट आता है और चिता की सुलगती लकड़ी कंधे पर रखकर अघोर पीठ ले जाता है। इन्हीं चिताओं की लकड़ियों पर आश्रम में प्रसाद लंगर बनाया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए आते हैं। हजारों साल से चली आ रही यह परंपरा आज भी कायम है। कुछ लोग कहते हैं कि काशी में अघोरी गोपनीय तरीके से रहते हैं। वे साधना के लिए कब शमशान आते हैं और कब चले जाते हैं कोई नहीं जानता। वह होली, दिवाली की रात और रंग भरी एकादशी को खुले तौर पर आते हैं। इन 3 दिनों में यहाँ वो सब देखने को मिलता है जिसे कमज़ोर दिल वाले आम इंसान नहीं देख सकते। जैसे कि कोई अघोरी गुड़िया में सुई घोंप रहा होता है, कोई मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना कर रहा होता है, तो कोई मछली जला रहा होता है। जैसा संकल्प वैसी साधना। अघोराचार्य बाबा किनारा राम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान चंदौली के मंत्री बाबा सूर्यनाथ सिंह कहते हैं, अघोर का मतलब है जो घोर नहीं है, यानी जो कठिन नहीं हो। एक मार्ग है जिसका उस पर अघोरी चलते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ से तनिक भी घृणा नहीं होती। जैसे गंगा जिंदा मुर्दा और पूरी गंदगी को अपने अंदर समेट लेती है फिर भी पवित्र बनी रहती है, उसी तरह अघोरी भी अपने अंदर सारी गंदगियों को समाहित करके पवित्र बना रहता है। अघोर को तंत्र से कोई मतलब नहीं है।
उसकी साधना 5 प्रकार की क्रियाओं पर होती है: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। इसे पंचमकार कहते हैं। इसी तरह से मांस में 5 प्रकार की महामांस होते हैं, जिसमें इंसान का मांस भी शामिल है। हालांकि सभी अघोरी इंसान का मांस नहीं खाते। अघोर मार्ग पर चलने वाले ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन अघोर साधक अविवाहित होते हैं। अघोरी बनने के लिए एक गुरु चुनना होता है। उससे दीक्षा लेने के बाद ही व्यक्ति अघोरी बन पाता है।